थैंक यू होली स्पिरिट। जय मसीह के सलोम। और एक बार मैं इवेंजलिस्ट कमिंग द्वारा आपके बीच में आपके समक्ष में एक वचन दिख रहा हूँ और विश्वास करता हूँ ये वचन आपको ब्लेस करेगा, ये वचन आपको आशीषित करेगा। आमीन, हालेलुया। और वचन छोटा है, एक स्टोरी को लिया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ वचन आपको बहुत ही ब्लेस करेगा। तो प्लीज़ ये वचन के साथ में बने रहिए, आपको परमेश्वर इस वचन के थ्रू बात करने वाला है। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम वचन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, हम देखते हैं कि वचन उत्पत्ति किताब में 3 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आदम ने, जब हवा ने पाप किया, वो दोनों वृक्ष के पीछे में छिप गया, वो वृक्ष के पीछे में छिप गया। और जैसे परमेश्वर आता है तो परमेश्वर कहता है, आदम तुम कहाँ पे हो? तो आदम कहता है कि प्रभु मैं आपकी आवाज़ को सुनकर मैं छिप गया क्योंकि मैं नंगा हूँ। जब उसने ऐसा क्यों बोला नंगा हूँ, उसने पेड़ के पीछे छुप गया। जब आप डरते हैं, जब आप पाप में गिरते हैं, आप जब खुद सेल्फ कंडेम करते हैं, खुद के ऊपर जब आप दोषी लगाना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते, जब अपने ऊपर दोष लगाते हैं खुद के जीवन के ऊपर, क्या होता है, आप प्रभु को उपस्थिति से दूर होना शुरू करते हैं। प्रभु ने नहीं बोला कि तुम मुझसे दूर है, आदम खुद अपने आप से वो प्रभु को दूर कर रहा है। उसने बोला प्रभु मैं नंगा हूँ, जबकि प्रभु ने नहीं पूछा। अब आप देखेंगे कि वो नंगा था और वृक्ष के पीछे छिप गया। इसका मतलब कहने मतलब क्या हुआ, जब हम कुछ पाप करते हैं, जब कुछ गलती करते हैं, जब अपने जीवन से कुछ भूल हो जाता है, तो अपने आप के कंडेम करते हैं, हम अपने दोषी ठहराते हैं। प्रभु मैं आपके सामने नहीं आ पाऊँगा, मैं आपके करीब नहीं आ पाऊँगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं दर बहुत सारी बातों पर रहेगा। आदम अपने आप को सेल्फ कंडेम कर रहा है, सेल्फ अपने आप को दोषी ठहरा रहा है। अगर आप इस तरह से दोषी ठहराएंगे तो कभी भी प्रभु की नज़र में नहीं आ पाएंगे, है ना। प्रभु ने बोला आप कहाँ पे हो आदम, आप कहाँ पे हो? फिर आदम बोलता है मैं नंगा हूँ। वो अपने आप को ब्लेम लगा रहा है। इस स्टोरी से मैं और एक स्टोरी लेना चाहता हूँ। इसी तरह दूसरा आदम मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, वो सारे जगत के पाप को लेकर, सारे शर्म को लेकर, सारे अपराधों को लेकर, मेरा पाप को लेकर, आपके पाप को लेकर, जिस तरह आदम पाप में गिरने के बाद में वो वृक्ष के पीछे छुप गया, लेकिन मेरा यीशु आपके पाप को लेकर, मेरे पाप को लेकर वृक्ष के आगे खड़ा था। वृक्ष के आगे में वो ऐसा क्रूस में से लटक गए। वो वृक्ष के पीछे नहीं था, इस जगह इंग्लिश में अच्छा लिखा है, वो उसको पेड़ पे टांगा गया। आदम पाप करने के बाद वृक्ष के पीछे छुप गया, लेकिन मेरा दूसरा आदम, मेरा यीशु मसीह मेरे पाप को लेकर वृक्ष के आगे चला गया। अच्छा बात है, जब आदम का पाप को परमेश्वर ने देखा तो पब्लिश नहीं किया, किसी को नहीं बताया उसने ऐसा किया। जब यीशु नंगा था, हालेलुया, जब यीशु नंगा था पूरा दुनिया ने देखा, पूरे हज़ारों लोगों ने देखा। मुझे लगता है शायद लोगों ने शायद ब्लेम किया होगा, वो यीशु तो नंगा था, वो यीशु तो ऐसा था, वो यीशु तो, शायद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातों को बोला होगा गांव में जाकर। जब आपको जीवन में जब लोग देखते हैं आपका वीकनेस को, आपका कमजोरी को, लोग बोलते हैं, लोग पॉइंट आउट करते हैं, लोग उसे पब्लिश करते हैं, लेकिन मेरा यीशु जब आपको नंगा देखता है, मेरा यीशु जब आपका वीक पॉइंट को देखता है, तो आपका उस वीक पॉइंट को कवर करता है। आधा नंगा था, उसका नंगा का जीवन को कवर किया, उसका नंगापन को ढक दिया। यीशु उस स्टोरी से ये बताना चाहता है कि जितने भी बड़ी भूल क्यों ना हो, चाहे जितने भी बड़े पाप क्यों ना, तब भी आपको परमेश्वर के सामने आना है, तब भी आप परमेश्वर के सामने। आज मैं एक कपड़ा डाला हूँ, फिर भी मैं परमेश्वर की दृष्टि में एक कपड़ा डाला हूँ आज, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में मैं अगर उसकी नज़र में देखूँ तो शायद मैं नंगा हूँ, उसकी नज़र में देखूँ तो वो नंगा हूँ, लेकिन परमेश्वर
ये बताना चाहता है, चाहे जितने भी बड़े पाप हो जाए, चाहे जितने भी बड़े भूल जाए, तब भी आपको परमेश्वर के सामने आना है। इसीलिए कहता है, आओ हम बातचीत करें, आओ हम वाद विवाद करें, चाहे कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो। लोग जब आपको देखते हैं, जब आपका कमजोरी को देखते हैं, आपका वीकनेस को देखते हैं, आपका पाप को देखते हैं, वो लोग पब्लिश करते हैं, बिग बाइटिंग यहाँ वहाँ 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 बहुत सारी बातों को बोलते हैं। लेकिन यीशु जब आपको देखता है तो हमेशा वो आपके लिए एक भलाई को सोचता है, आपको ढांपना चाहता है, आपके पाप को कवर करना चाहता है, आपका वीकनेस को मिटाना चाहता है। प्रियो, ये मिस्ट्री है ट्री के पीछे। जब आदम पाप किया, वो वृक्ष के पीछे छुप गया, लेकिन मेरे यीशु ने जब पाप को लेकर आए, मेरे पाप को लेकर गए, मेरे आपके पाप को लेकर गए, तो वृक्ष के एकदम आगे वो अपने आप को नंगा कर दिया। उसका मतलब ये कहना चाहता है, हर परिस्थिति में, हर वीकनेस में आपको आगे आना है, परमेश्वर के आगे आना है। जब परमेश्वर के करीब में जाएंगे, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, तो यीशु आपका गुनाहों को, आपके पापों को ढांप डालेगा, वॉश करेगा ब्लड से, आपका पाप को एकदम समाप्त कर डालेगा। आमीन। लेकिन लोग देखेंगे तो लोग पब्लिश करेंगे, इसलिए लोगों के सामने नहीं जाना है, लेकिन जाना है उस खुदावंद यीशु के सामने, जो आपका पाप को, मेरे पाप को ढांप सकता है। आमीन। ढांपेगा, शुद्ध करेगा, हमें सेंटिफाई करेगा, हमें वॉश करेगा। ब्लेसेड डे, ब्लेसेड डे, ब्लेसेड डे। जय मसीह की।